सौरभ चौधरी। सरकार की ओर से बाहरी राज्यों से आए अपने नागरिकों को क्वारंटाइन सेंटरों में हर तरह की सुविधा देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इन दावों में कितना दम है, इसकी तस्वीर देखने को मिली रियासी में नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में। यहां क्वारंटाइन किए गए लोगों को खाने के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा और इन लोगों ने प्रशासन पर उन्हें बासी खाना देने का आरोप लगाया। इन लोगों के मुताबिक उन्हें घटिया किस्म का खाना दिया जा रहा है और वो भी समय पर नहीं दिया जा रहा। जहां पीने के पानी की भी कमी है, व्यवस्था नहीं की गई पानी की भी, जिसको लेकर यहां पर खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। इसके अलावा इस सेंटर में साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं है और शौचालय में भी गंदगी फैली हुई है। इसी को लेकर इन लोगों ने आज अपना गुस्सा जाहिर किया, रोष जताया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर की। आपको बताएंगे किस तरीके से ये लोग परेशान थे और क्या कुछ कहा इन लोगों ने, इनकी समस्याएं क्या थी वो आपको बताएंगे। पर यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर जो इनका गुस्सा है, जो इनकी चिंता है, वो स्वाभाविक भी है। पर यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़े लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं, साफ साफ ही आंकड़े कहते लगभग 98% जो मामले अब जम्मू कश्मीर में सामने निकल के आ रहे हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से ही निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल रही है, लगातार ये गुस्सा कर रहे हैं, ये अपना रोष जता रहे हैं, इनका हक भी है। पर यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उसका उल्लंघन साफ साफ किया जा रहा है। अब इनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि इनको ये लगे कि यहाँ पर उनके साथ कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। ये इनके लिए एक गलतफहमी होगी जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये साथ एक झुंड बनाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पर यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके लिए इनका गुस्सा जाहिर भी है। साथ साथ अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं तमाम प्रशासनिक अमले से, जो भी व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं की कमी है इन क्वारंटाइन सेंटर में, उन्हें अच्छे तरीके से जल्द पूरा किया जाए। पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही देखी जा सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर आज इनका गुस्सा बाहर निकल कर आया, सब्र का पैमाना टूट गया, क्योंकि खाने की जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, बासी खाना इनको यहाँ पर मिल रहा है, पानी इनको खरीद कर पीना पड़ रहा है, इसलिए ये लोग बाहर आए। उल्लंघन सोशल डिस्टेंसिंग का सामने दिख रहा है, किस तरीके से ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। पर इनकी कुछ शिकायतें हैं, इनकी कुछ डिमांड्स हैं, वो सुन लेते हैं जो ये दर्द जाहिर कर रहे हैं और प्रशासन से क्या ये गुहार लगा रहे हैं, वो सुनते हैं। अभी तक हमें खाना नहीं मिला, कल से सुबह से अभी तक खाना नहीं मिला, ब्रेकफास्ट तो मिली नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि खाना रात को हमको 5-5 साल हो गए होटल लाइन में काम करते हुए, हमको पता चल जाता रात का राइस कौन सा और कल का कौन सा है, आज का कौन सा है। ये हमारे साथ बहुत गलत बात कर रहे हैं, खाना अच्छा नहीं दे रहे और पानी की बोतल 20-20 रुपये की दे रहे हैं, जो फ्री में आ रहा है इस टाइम 20-20 रुपये की। भाई जहाँ का सिस्टम तो बिल्कुल ही ख़राब है। अगर सीधी बात करें हम, जहाँ के साफ़ सफाई का कोई सिस्टम नहीं है, कोई साफ़ सफाई वाला कर्मचारी नहीं है। बाथरूम देखें आप, वॉशरूम देखें, 5-6 बाथरूम में सिर्फ 1 या 2 बाल्टी होगी। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ पर कुछ नहीं है, सिस्टम कोई है ही नहीं है पूछने वाला। और सुबह का ना हमें खाना मिला है। चलिए, ये क्वारंटाइन सेंटर रियासी की आप तस्वीर देख रहे थे, जहां पर ये लोग जो बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, इन्हें यहां पर क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के लिए रखा हुआ है। पर यहां पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसको लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। यहाँ पर एक बार फिर से हम कह दें, लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा भी कर रहे हैं, विभिन्न इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं कि इस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पर लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं दिख रही है। हम कोशिश करेंगे तस्वीरें देखने के बाद प्रशासन भी हरकत पर आए और व्यवस्थाएं, जिन चीज व्यवस्थाओं की कमी है उसको पूरा किया जा सके। चलिए, अब हम आपको डोडा की तस्वीरें दिखाते हैं। डोडा के क्वारंटाइन सेंटर में आप तस्वीरें देखिए, ये डोडा की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो छात्र बाहरी राज्यों से आए हुए थे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आज खुश दिखे, आज प्रसन्न दिखे, क्योंकि आज वो घर जा रहे थे अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद। उन्हें आज प्रशासन की तरफ से घर की ओर रवाना किया गया। पर यहाँ पर एक जिस तरीके से इन बच्चों का साफ साफ कहना था कि जो व्यवस्थाएं क्वारंटाइन सेंटर डोडा में दी गई है हमें, वो बहुत अच्छी थी, हमें बिल्कुल घर जैसा माहौल यहाँ पर लगा। साथ साथ रमजान का ये पाक महीना चल रहा है, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया।
हमें सहरी भी वक्त पर मिली और साथ साथ इफ्तारी भी वक्त पर मिलती रही। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों ने शुक्रिया अदा किया है डोडा प्रशासन का कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं डोडा प्रशासन ने उनके लिए इस डोडा क्वारंटाइन सेंटर में बनाई थी। चलिए क्या कुछ कहा इन बच्चियों ने वो आप सुनिए। ये हमारे आज हमने 28 स्टूडेंट्स जो रिलीव किए हमारे मेज़बान होटल में जो स्टूडेंट्स थे जिनकी हिस्ट्री AMU से थी, कुछ लुधियाना की हिस्ट्री थी, उनके जो टेस्टिस हमने कोड करवाए थे वो नेगेटिव आने के बाद आज डिसीजन हुआ कि उनको छोड़ दिया। तो आपने देखा ही है जो हमारे पास जो क्वारंटाइन फैसिलिटी थी वन ऑफ द बेस्ट जो थी डिस्ट्रिक्ट की हम प्रोवाइड कर सकते थे। इवन हमने प्रोवाइड की उनको और खासी खुशनुमा माहौल में हमने बच्चों को यहाँ से रिलीव किया। हमें उदयपुर राजस्थान से। यहाँ कितने दिन आप रहे? सर हमें 7 डेज। तो किस तरह की फैसिलिटीज़ थी यहाँ पे? सर यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, क्योंकि हम इधर 7 डेज ऑलमोस्ट 7 डेज रहे। हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि हम मतलब घर से बाहर है। हमें बिल्कुल टाइम पर खाना, एटलीस्ट सुबह के टाइम हमें सहरी मिलती थी, इफ्तियारी भी टाइम पर मिल जाती, सारा कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया था हमें। नाम? नीना देवी। यहाँ से ये बताएं कहाँ से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थी? मेरी हरियाणा से। वहाँ पे क्या करते थे आप? मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ। तो यहाँ कब लाया गया था आपको? हम 16 को पहुँचे थे यहाँ पे। किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको दी गई यहाँ पे? बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था यहाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो सब कुछ अच्छा मिला और सारी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लोगों को नहीं डरना चाहिए, मतलब। अब खुश हैं आप घर जा रहे हैं? हाँ जी। चलिए डोडा की आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से जो इस क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में बच्चे अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रहे थे, उन्होंने खुशी जाहिर की है घर जाते। और चलिए अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं GMC जम्मू की। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, पर यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर में अपना अवधि पूरा कर रहे थे, साथ ही साथ जिन्हें टेस्ट करवाने थे, उन्हें GMC यहाँ अस्पताल में लाया गया है। पर आप खुद देखिए और तस्वीरें देखिए किस तरीके से तस्वीरें प्रशासन के जो दावे हैं उनकी साफ साफ पोल खोलती है। किस तरीके से अस्पताल के अंदर भी ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे। प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर इनसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार आह्वान नहीं कर रहा, जो नियम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। ये आप GMC की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर GMC प्रबंधन ने क्या कुछ कहा, उनकी क्या सफाई थी, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये जो लोग क्वारंटाइन पीरियड अपना पूरा कर रहे थे, साथ साथ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर अस्पताल में पहुंचे हैं। लगातार 2 दिन से यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अपना गुस्सा भी, अपना रोष भी जाहिर कर रहे हैं। वजह हम आपको बताते हैं। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि हम अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रहे हैं, पर हमने शुरुआती तौर पर ही जब हम जम्मू पहुंचे थे ट्रेन के माध्यम से, हमने अपने टेस्ट दे दिए थे, हमारे सैंपल्स हमारे ले लिए गए थे, पर उसके बाद रिपोर्ट्स कहाँ गई इसका किसी को नहीं पता। तो बार बार प्रशासन से यही पूछा जा रहा है, रिपोर्ट्स कहाँ गई इन छात्रों द्वारा। आपको बताते हैं लगातार प्रशासन दावे कर रहा है कि टेस्टिंग की जा रही है। ये काबिल तारीफ है जिस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है प्रशासन द्वारा। कहीं ना कहीं हम भी इसकी तारीफ करते हैं और लगातार आवाम भी इसकी तारीफ कर रही है। पर ये जो लोग जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, इनका साफ साफ कहना है कि हमसे एक बार टेस्टिंग हुई, उसके बाद हमारे सैंपल्स कहाँ गए हमें नहीं पता। क्वारंटाइन अवधि हमारी पूरी हो गई है, पर फिर भी हमें क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा गया है। साथ साथ इन बच्चों का यही कहना है कि हमें यहाँ पर जब लाया जाता है, यहाँ पर गाड़ियों में ठूस ठूस कर लाया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग ना गाड़ियों में होती है, ना ही जब हम यहाँ लाइनों में खड़े होते हैं, ना यहाँ पर होती है। और साथ साथ अस्पताल प्रबंधन से भी हमने बात करने की कोशिश की। अस्पताल का जो स्टाफ है उनका साफ साफ यही कहना है कि जो अधिकारी है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की और प्लानिंग की कमी है। इसकी वजह से यहाँ पर भारी लाइनें लग जाती है। हमें नहीं पता था कब ये बच्चे आएंगे, कितनी तादाद में ये लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसके लिए हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रशासन के साथ कि हमें पूरी जानकारी मिली जाए, प्रायर इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, ताकि हम अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं बना सके, इन लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। चलिए जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं बाहरी राज्यों से आए हुए लोग, उनका क्या कुछ कहना है, क्या परेशानी वो झेल रहे हैं, वो आप सुनिए। हमारी सर ये है कि हम लोग 16 तारीख को हम लोग नई दिल्ली से जम्मू आए थे सर, और सुबह हमारे 6 बजे के आसपास सैंपल लेके हम लोगों को पहले बोला गया कि जम्मू वाले कौन से हैं। तो हमने कहा हम लोग जम्मू वाले हैं। तो हम लोग 47 लोग थे जम्मू वाले। इन्हें क्या करा, हम लोगों को बोला कि आप लोग बस में बैठा को घर ड्रॉप कर देंगे। तो घर हमें पता था क्वारंटाइन सेंटर ले जाओ, नो इशू। हमें स्टेट का प्रोटोकॉल भी पता था कि 72 आवर्स का प्रोटोकॉल होता है। तो सर उसको हमने कहा 2 दिन वेट कीजिए, 3 दिन वेट कीजिए, पर डे ये झूठ बोलते थे। वहाँ पे वन टाइम केवल तहसीलदार साहब हमारे वहाँ पे आए हैं क्वारंटाइन सेंटर कोट बलवाल GCT बॉयज़ में, केवल एक बार वहाँ पे स्टार्टिंग में आए हैं।
बेसिक फैसिलिटी लोगों ने हमें दी है, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन बाद में सर पर डे इन पे झूठ बोलते रहे। आज हमें सर 8 दिन हो गया सर, 8वां दिन है आज। हम लोग को ऑफिस जाना है, गवर्नमेंट तो जॉब देती नहीं, हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं सर वहाँ पे, ठीक है सर। लेकिन अभी जॉब भी सफल हो रही है वहाँ पे, यहाँ गवर्नमेंट घर पे नहीं भेज रही, ना कोई रिपोर्टें इनकी आ रही हैं सर। फॉलोअप करते हैं, उल्टा फॉलोअप हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, इनके एडमिन के पास चीज़ें नहीं पहुँचती सर। कोई ऑफिशियल वे नहीं है इन लोगों का सर कम्युनिकेट करने का। कहते हैं व्हाट्सएप पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा। व्हाट्सएप क्या है सर, मजाक हो रहा है यहाँ पे क्या? आज सुबह इन लोगों ने हमें बोला रीसैम्पलिंग होगी आपको, हम आज शाम को अंदर बैठूंगा मैं, तहसीलदार साहब ने बोला इनके पास, डॉक्टर्स के पास, मोस्ट प्रोबेबली आज मिडनाइट या कल सुबह हम आपको रिलीज़ कर देंगे सर, 9-10 दिन बाद। बट अभी क्या है, तहसीलदार साहब ने 3 गाड़ी करके सुबह हम लोग को यहाँ पे भेज दिया है। लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, बाबा जी हमारे साथ पीछे हैं सर, अंदर इतनी लेडीज़ हैं, चाहिए 2-2 महीने के बच्चे हैं सर यहाँ पे। जल्द से जल्द अपने घर भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम अगर हम बाहर से आए हैं, सेफ्टी से आए हैं, हम लोग सब इकट्ठे एक ही हॉल में रह रहे हैं, तो हमें क्या पता है कौन बीमार है कौन नहीं है, क्या उसका क्या आगे उसका रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें कुछ नहीं पता है। हम बस इतना कह रहे हैं, हमें क्या पता अगर हम भी बीमार हो गए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस चीज़ का। हम बस इतना कह रहे हैं मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुँचा दो। हम बाहर से आए हैं क्या करने के लिए आए, इधर बैठने थोड़ी आए हैं वहाँ पे सेंटर में। हम अपने घरों के लिए आए हुए हैं कि हम अच्छे से अपने घर पे जाए, सेफ्टी से रहे। ठीक है 3 दिन आपने बोला होगा, 3 दिन से ज़्यादा हो गया, आज हफ्ते से ज़्यादा हो गया हमें आज वहाँ पे रुके हुए। हफ्ते से ज़्यादा कोई फैसिलिटी है ना कोई कुछ है। खाना ला रहे हैं 6 बजे का खाना ला रहे हैं, 6 बजे कौन खाना खाता है? डिनर कौन करता है रात को 6 बजे? आ रही है क्योंकि कल भी जैसे आप देखते थे बहुत से लोग यहाँ नीचे आ गए थे, लेकिन अब उसमें हमने स्ट्रेटजी चेंज की है। एक तो हमने अर्ली मॉर्निंग सैम्पलिंग शुरू की है, आज हमने 8 बजे शुरू किया था, लेकिन जब तक लोग आते हैं या हम इंतजाम करते तो 9 बजे हमारी सैम्पलिंग शुरू हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे कल से हम 8 बजे से सैम्पलिंग करें। एक दूसरा, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने CMO साहब एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात की है कि थोड़ा सा इसका सिस्टम स्ट्रीमलाइन करो कि कितने लोग आएंगे, कितनी बसें आएंगे। अगर प्रायर इंटीमेशन हमें मिल जाए 1 दिन पहले तो ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। अलग अलग जगह के सैंपल जा रहे हैं और लोगों में थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि मेरा सैंपल कहाँ गया, रिपोर्ट कहाँ से कलेक्ट करनी है। इसको वो कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन। हमने उनकी हेल्थ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है कि उसको थोड़ा क्लियर करो कि किसका सैंपल कहाँ है और कितने दिन में उनको रिपोर्ट मिलेगी। चलिए अब आपको आरसपुरा के क्वारंटाइन सेंटर की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर ये बच्चे भी विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं प्रशासन तक। क्यों न कहीं इन बच्चों में भी कहीं ना कहीं रोष है। क्या वजह है वो जानने की कोशिश करते हैं, आपको भी बताते हैं कि किन वजहों से ये बच्चे रोष जता रहे थे आज, और आज एक बार फिर से इन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की। हमारी कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई जहाँ आया नहीं है, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं हमारा कोई मालूम नहीं है इनको। तो क्या आपको रिपोर्ट अभी तक मिली? नहीं सर, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई हमारी। 8 दिन हो गया है, 8 दिन से हम ऐसे ही बैठे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं हमारी रिपोर्ट दे दें और हमें घर भेज दो। नहीं कुछ भी कर सकते, सुबह का नाश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली चाय दिया है। अभी 12 साढ़े 12 होने पे आ गया, अभी तक चाय दी है। हमारे जो बाद में आते हैं वो घर पे चले गए, हम अभी तक यहीं पे हैं। काफी दिन हो गए, हफ्ता हो गया सर, बहुत होता हफ्ता है रिपोर्ट के लिए। जो आ रहे हैं कहीं की अगले आ रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, अगले दिन रिपोर्ट ले रहे हैं, हम घर पे चले जा रहे हैं। हमें हफ्ता रखा क्यों है? नहीं रख सकते हैं तो फिर दो घर पे है। खाना भी नहीं मिल रहा, 12 बज गए 1 बज गया, अभी पेट में दर्द हो रही है तो क्या करें। चलिए यहाँ पर इन बच्चों द्वारा जो दिक्कतें इनके पेश आ रही थी वो इन्होंने बताई। 1-2 दिक्कत जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। जिस तरीके से इन बच्चों का यही कहना था कि रिपोर्ट्स हमारे जो ली गई है, हमारे जो टेस्ट किए गए उसकी रिपोर्ट्स अभी तक हमें नहीं मिल पा रही है, ना ही किसी प्रशासन द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हमें बताया जा रहा है कब तक रिपोर्ट्स सामने निकल कर आएगी। तो ये एक सवाल है जो ज़रूर प्रशासन के सामने रख सकते हैं ये प्रशासनिक अधिकारी, जिनसे पूछा गया हमारे कैमरामैन ने कि यहाँ पर रिपोर्ट्स जो बच्चों की है वो कहाँ पर है। तो आपको साफ साफ बता दें, इनको खुद नहीं आइडिया कि रिपोर्ट्स बच्चों की कहाँ है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। पर साथ साथ यहाँ पर बच्चों ने ये भी कहा कि हमें खाना सही नहीं मिल रहा है और खाना बेवक्त मिल रहा है, सही टाइम पर नहीं मिल रहा है और खाने की गुणवत्ता भी सही नहीं है। पर यहाँ पर आपको हम बता दें, खाने की गुणवत्ता को लेकर बच्चों का बेशक सब्र का बांध टूट गया है, बच्चे गुस्से में भी हैं, पर बचपने में ये सब कुछ कह रहे हैं। हम प्रशासन पर बेवजह सवालिया निशान नहीं लगा सकते, जो वजह जायज़ है उसके लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ पर जो
टेस्ट लिए गए थे उसके अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आए थे। वो जायज़ प्रश्न है जो बनता भी है पूछना, और ये जो अधिकारी है इनको ये भी नहीं पता कि कितने सैंपल्स लिए गए थे, रिपोर्ट्स कहाँ पर है। पर जो दूसरा जो ये बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा, पर यहाँ पर आपको हम बता दें खाना किस तरीके से मिल रहा है वो हम आपको कुछ ही देर पर रिएक्शन बताएंगे, क्योंकि कल भी हमने वहाँ पर बच्चों से बात की थी, उनका क्या कुछ कहना था वो आपको बताएंगे, वो आप सुनिए। मीडिया का, हमारी सरकार का, जिन्होंने हमारी एक आवाज़ सुनने में ही हमें सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मीडिया का, हमारी सरकार का, जिन्होंने हमारी एक आवाज़ सुनने में ही हमें सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी लक्ष्य हॉस्टल में जहां पर ये बच्चे कुछ देर पहले बता रहे थे कि यहां पर खाने की व्यवस्था नहीं है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर खाने की और पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कुछ देरी ज़रूर हो सकती है। ये 5 स्टार होटल नहीं है जहां पर ये अभी बुलाएंगे वेटर को और वेटर उस वक्त खाना और इनके लिए पानी और चाय लेकर आ जाएगा। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना इन हालातों में ज़रूरी है। पर यहाँ पर बेवजह इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल सही नहीं है। जो जायज़ इल्ज़ाम इन्होंने लगाया कि रिपोर्ट्स का अभी तक इनके कुछ नहीं पता चल पा रहा, रिपोर्ट्स कहाँ पर है, कब तक आएंगी, वो जायज़ प्रश्न है। हम भी कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे प्रशासन से एक बार फिर से पूछने की कि इनकी रिपोर्ट्स कब तक आएगी। चलिए, यहाँ पर हमने आपको कोशिश की कि इस तरीके से विभिन्न इलाकों में, जम्मू के विभिन्न इलाके हैं जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, प्रशासन तक भी तस्वीरें पहुँचे और प्रशासन भी इस पर काम कर सके। वहीं आज लद्दाख में 4 केस सामने आए जिसको लेकर प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। वहीं अगर बात करें क्वारंटाइन सेंटर की, तो क्वारंटाइन सेंटरों में ईरान से आए लद्दाख के लोगों को रखा जा रहा है। वहीं आज कोरोना के बीच लद्दाख में ईद भी मनाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कल करगिल में चांद देखा गया था, इसलिए आज लद्दाख में ईद मनाई जा रही है। वहीं सभी धर्मगुरुओं ने अपील की है कि कोरोना वायरस के चलते लगे हुए लॉकडाउन में लोग अपने घरों में नमाज अदा करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इसाक, वो आप देखिए। चांद की तस्दीक की और आज 23 तारीख को ईद उल फित्र करार दिया गया। वहीं दूसरी जानिब कारगिल के अंदर और एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल की जानिब से ईद की तस्दीक नहीं की गई और आज जो है माह शव्वाल के चांद का इस्तेहलाल अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल की तरफ से किया जा रहा है और अगर आज चांद नज़र आता है तो कल ईद होगा। और दूसरी जानिब आज ईद है और आज आप देख सकते हैं कारगिल टाउन में लोगों की आवाजाही बड़ी तादाद में देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया की जानिब से जो सर्विलेंस ऑफिसर्स हैं और साथ ही साथ जो पुलिस के एहलकार हैं वो लगातार नज़र रख रहे हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रहे हैं। अगर कोई जो गाइडलाइंस जारी की है गवर्नमेंट की तरफ से उसका पालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रहे हैं। हम आपको बताते चले इस बीच, लेकिन अब जो है कोविड-19 की जो केसेस है फिर से बढ़ रहे हैं। इस वक्त लद्दाख के अंदर 4 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हैं, लेह में 1 और कारगिल से 3 है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को, आवाम को अशद एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि कोविड-19 के केसेस हैं वो आउटब्रेक ना हो सके। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं नोडल ऑफिसर्स हैं, पुलिस के एहलकार, हम इनसे जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो सर्विलेंस ऑफिसर है कारगिल के, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की इंतजामात यहाँ पे किया गया है। तो नज़ीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं आज ईद भी है और लोगों की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि ईद के हवाले से लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो इस बीच कोविड-19 की जो केसेस हैं वो भी कम ही तादाद में सही लेकिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज एक और कोविड-19 का पॉजिटिव केस आया और कल लगातार 2 ईरान रिटर्निंग पिलग्रिम्स का कोविड पॉजिटिव आया। तो इस सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि जो कोविड-19 के केस आउटब्रेक ना हो, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह की सर्विलेंस आपकी तरफ से किया जा रहा है और मार्केट के अंदर किस तरह की निगरानी रख रहे हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए एडवाइजरीज का पालन किया कर सकें। ज़िला इंतज़ामिया कारगिल की तरफ से जो डिप्टी कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शन पर आज खुसूसन ईद के दौरान हम यहाँ कवरेज करने आए, सर्वेलेंस चेक करने के लिए आए। हमारे पास हमारी मेडिकल टीम है, हमारे आशा वर्कर्स है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी जो रिप्रेजेंटेटिव जहाँ जिनको असाइन किए हैं। आपको पता है कि फिर से अनफॉर्चुनेट करगिल में बढ़ने लगा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी घर घर में जो होम क्वारंटाइन की जो लोग आए हुए हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, उनको चेकिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें खुशी है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी जो होम क्वारंटाइन की गाइडलाइन से SOP है वो
वो लोग ओबे कर रहा है, वायलेशन नहीं कर रहा है। लेकिन हम वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट पीपल हु आर डूइंग वायलेशन। जो गाड़ी में अगर 3 से ज़्यादा अगर कोई वायलेशन पैसेंजर चढ़ते हैं, अभी हमने एक गाड़ी को सीज किया, या अगर किसी कोई होम क्वारंटाइन अगर कोई वायलेशन करते हैं, देयर वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज डिफॉल्टर्स। तो ज़िला इंतज़ाम करगिल की एक इनिशिएटिव है, हम उम्मीद करते हैं और आवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि ये सब आपकी ताउन से ही मुमकिन है, क्योंकि ये जो कोविड-19 जो है ये लोगों और ये एडमिनिस्ट्रेशन की तालमेल से ही हम इसको रोक पाएंगे। तो मैं आवाम को यही गुजारिश करता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें सपोर्ट करें। ये हमारे लिए ये है सोशल डिस्टेंस रखना। कोरोना वायरस के चलते एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर उधमपुर के एक गांव में एक कुमार परिवार भी लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से टूट चुका है। इस परिवार की साल भर की कमाई नहीं हो पाई जो गर्मियों के दौरान होती थी, जिसके कारण वह काफी निराश और हताश है। आपको बता दें कि जिला में काफी संख्या में छोटे और बड़े व्यापारी काम करते हैं। कोरोना वायरस के चलते हर वर्ग के लोग, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब, प्रभावित हुए हैं। जो यहाँ पर अमीर वर्ग किसी भी तरीके से अपना गुजर बसर कर लेता है, अपना वक्त काट रहा है, पर जो गरीब वर्ग है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। इस बीच नगर के बीचों बीच रहने वाला एक कुमार परिवार लॉकडाउन के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। परिवार के सदस्यों का कहना था कि वह हर साल मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते वह एक भी मिट्टी का बर्तन नहीं बना पाए, जिसके कारण वह आज आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से छोटे और बड़े उद्योगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। उन्होंने भी मांग करते हुए कहा कि उन्हें भी उचित आर्थिक मदद दी जाए ताकि वह भी अपने कार्य को आगे बढ़ा सके और धंधे को पटरी पर ला सके और अपना गुजर बसर कर सकें। पूरा देश लॉकडाउन के चलते आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। व्यापारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इस लॉकडाउन के प्रभाव से अछूता नहीं है। इसी तरह का एक कुमार परिवार उधमपुर का रहने वाला आज हमारे साथ है, जो गर्मियों के सीज़न में मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते उनके बनाए हुए सभी बर्तन आज यहीं धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाधित है, वो नहीं चल रही है, जिसके चलते इन कुमार परिवार की जो कमर है वो टूटने की कगार पे खड़ी है। मैं आपको सर्वप्रथम ये दृश्य दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही विशेष हैं और महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है ये पिछले कुछ सीज़न की यहाँ पे लाके रखी है, और देख सकते हैं कि जिस तरह से घड़े जो हैं अपने पूर्ण आकार की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते इनका कार्य जो है वो बंद है। जो मिट्टी के बर्तन इन्होंने बना के तैयार किए हैं वो भी लॉकडाउन के चलते एक भी बर्तन इनका इस बार बिका नहीं है, क्योंकि ना ही कोई ग्राहक इनके पास आ पा रहा है और ना ही अपने बर्तन बेचने बाहर जा पा रहे हैं। वाकई में इस लॉकडाउन ने इन छोटे व्यापारियों की कमर जो है वो तोड़ के रख दी है। यही परिवार हमारे साथ है, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की परेशानी और तकलीफ़ों से ये लोग गुजर रहे हैं। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंजू है। मैम, कितने सालों से आप ये बर्तन बनाने का कार्य करते हैं? जब से आई हूँ उनके घर में शादी करके 30-32 साल हो गया, तब से कर रही हूँ। तो आज ये पहली बार हमने देखा है इस सीज़न में कोई भी काम नहीं हमारा ढंग से हुआ, और ना हमको मिट्टी मिली और ना हमको बाहर से कोई गाहक आया हमारे घर में, और हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ना तो कोई पूछने वाला है इधर, ना कोई देखने वाला है, और हमारे बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा? हम खाएंगे क्या? सबको गवर्नमेंट ने राशन दिया, हमें तो कोई पूछने वाला भी नहीं आया इधर, क्योंकि हम ना APL में आए ना BPL में आए, ना हमारा राशन कार्ड है APL वाला। तो वो बोलते हैं कि आप राशन 2 महीने का हमको मिला था आटा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। हम 10 किलो की KG कहाँ से लगाएंगे हम बाहर से आटा लाकर? वाकई में चिंता का विषय है। जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि ना जो इनका वर्ग है वो APL में ना BPL में, खासी वाकई परेशानी का इनके लिए सबब बन रहा है। जी, आप जम्मू कश्मीर में कहाँ पे अपने घड़े आप दूर दूर तक भेजते थे या दूर दूर से लोग यहाँ खरीदने आते थे,
प्रतिवर्ष अगर बात करें तो सीजन में कितने घड़े आप लोग बेच पाते थे? हमसे तो पूरे भी नहीं होते थे, इतनी डिमांड थी हमारे पहले वाले सीजन में, हर साल होती थी। इस बार तो कोई भी नहीं आया। वैसे हमारे गड़े कटरा में जाते हैं, रियासी में जाते हैं, आगे दूर दूर बलौर तक पहुंचते हैं, रामनगर में, जुगानू में, जम्मू में भी जाते हैं। मगर इस बार तो कोई हेलो पूछते हैं लोग, मिले हैं, बनाए हुए तो है, कोई आता ही नहीं है। गाड़ी नहीं मिलती है, बोलते हैं हमको परमिशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे पड़े दुकान में, फुल की है, काम बंद कर दिया था। अभी 1-2 दिन में बोला लॉकडाउन खुल गया है, तो चलो हमने दोबारा सीजन का काम शुरू किया है। देखेंगे अब कोई आता है कि नहीं आता है। वाकई में परेशानी का सबब है जिस तरह से उम्मीदें और आसें इनकी टिकी हुई हैं कि शायद कोई ग्राहक इन तक आ पाएगा। पूरा परिवार ये है, मैं आपसे बताना चाहूँगा। और हम जिस तरह से, जब आप विजुअल्स में भी देख पाएंगे, जिस तरह से हमने जब देखा कि पूरा जो इनका घर है, इन्होंने वो घड़ों से भर रखा है, मिट्टी के बर्तन जो हैं वो पूरे भरे पड़े हैं। लेकिन ग्राहक की कमी के चलते इस बार इनकी वाकई में इस आर्थिक मंदी ने इनकी कमर जो है वो तोड़ के रख दी है। एक और सब हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आप नाम बताएं। तिलकराज। तिलकराज जी, आप कितने वर्षों से कुम्हार का काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए मेरे को। तो इस बार जो लॉकडाउन है किस तरह से आप पे बीता, क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी आप बीती अगर आपसे मैं जानना चाहूँ। इस बार तो हमारा लॉकडाउन बिल्कुल है ही नहीं है, समझ लो कि हमको मिला ही कुछ नहीं है। ना कोई गाहक आ रहा है बाहर से, ना कुछ हो रहा है, ना हमको मिट्टी मिल रही है, ना लकड़ी मिल रही है। गाड़ी वाले आते नहीं, ऑटो नहीं लेके आते हैं, बोलते हैं हमको परमिशन नहीं है, हमको नहीं, गाहक नहीं आ रहे हैं बाहर से। हमारा माल जितना बनाया हमने सारा ही सारा पड़ा है। अभी लॉकडाउन खुला है तो चलो हम बोलते हैं कि जो थोड़ा बहुत हमारा माल जो लग जाएगा। अभी हम बनाना शुरू करें, हम 1 महीने से बेले बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो परिवार की अगर बात करें तो गुजर बसर किस तरह से चल रहा है? मुश्किल से हो रहा है, गुजर चलता ही नहीं है, क्या करें। तो अगर बात मैं आपसे जानना चाहूँ, परिवार का जो पालन पोषण है वो किस तरह से कर रहा है? भविष्य किस तरह से आप देख रहे हैं? फ्यूचर में आपको किस तरह से लग रहा है अगर ये लॉकडाउन और बढ़ाया जाता है? और बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन तो हम तो बिल्कुल रोटी नहीं मिलेगी हमको खाने के लिए। खर्चा नहीं चल रहा है कि चलेगा हमारा, हमको कुछ मिला ही नहीं अभी तक। कोई पूछने ही नहीं आया हमको कि आपका क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई नहीं हमको पूछने आया। वाकई में इस परिवार ने बहुत बुरा समय भी देखा होगा, परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही होंगी, लेकिन वाकई में आज हम देख पा रहे हैं, आंखें इनकी नम है जब हमें अपनी ये जो परिस्थिति बयां कर रहे हैं। वाकई में इस समय बताते हुए भावुक हो चुके हैं, आंखें इनकी नम है और कहीं ना कहीं चिंता अपने बच्चों के भविष्य की भी सता रही है जो इन्हें अंधकार में जाता दिख रहा है। सर क्या उम्मीद करेंगे आप और क्या मांग करेंगे आप सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे जो जैसे आप लोगों को, किसानों को और व्यापारियों को दे रहे हैं कुछ, हमको भी कुछ मिलना चाहिए। चलिए, ये आपने सुना परिवार को जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर लॉकडाउन और बढ़ाया जाता है, सरकार व प्रशासन के साथ खड़े हैं इस महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन वाकई में सरकार और प्रशासन का भी ये दायित्व बनता है कि इस परिवार के बारे में, जिस तरह के छोटे परिवार हैं जो अपना गुजर बसर इस तरह से, जो प्रतिवर्ष सिर्फ इसी सीज़न में अपना प्रतिवर्ष कमा के, जो इस सीज़न में कमा पाते थे उससे प्रतिवर्ष अपना घर चलता था, वाकई में इन्हें कहीं ना कहीं अपने जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार की ओर धकेलता दिख रहा है, जिसके लिए प्रशासन और सरकार को इनके लिए भी संज्ञान लेना आवश्यक है। वीडियो जर्नलिस्ट दुबे के साथ सुमित शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, उधमपुर। चलिए इसी के साथ 5 के पंच में विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।